नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर लोकेशन इन हिमाचल प्रदेश इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित चोटियों में से उनके जिले के साथ मिलान करना है, जो कि सही मिलान नहीं किया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है जी। देखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट पीक्स दी गई हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले मुरांगला पीक जो है वो दी गई है। मुरांगला पीक क्या लाहौल स्पीति में पड़ती है? और दूसरे पर जो है वो मुकरबेह पीक दी गई है, क्या ये कुल्लू में जो है वो पड़ती है? तीसरे नंबर पर जोरखाडेन पीक दी गई है, क्या ये किन्नौर में पड़ती है? चौथे नंबर पर पीर पंजाल दी गई है, क्या ये चंबा में पड़ता है? हम लास्ट ऑप्शन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पीर पंजाल की जब भी हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो पड़ता है। बिल्कुल सही बात ये यहाँ पर दी गई है। जोरखाडेन की जब भी हमने बात की है और कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि जोरखाडेन पीक कहाँ पर आती है, ये जो है ये किन्नौर में ही जो है वो आती है। ये भी सही बात की गई है यहाँ पर। और मुरांगला पीक की बात करें तो ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो है। हमारे पास एक ऑप्शन बचाता है मुकरबेह पीक। ये जो मुकरबेह पीक है ना, ये कुल्लू में स्थित नहीं है, तो नॉट करेक्टली मैच में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये मुकरबेह पीक कुल्लू में नहीं है तो कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये मुकरबेह पीक जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। लाहौल स्पीति में ये मुकरबेह पीक पड़ती है। तो चलिए, लाहौल स्पीति की ही कुछ एक इम्पॉर्टेंट पीक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पीक्स लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। 2 पीक्स तो ये हो गई, एक मुरांगला हो गई, एक मुकरबेह हो गई। इसके अलावा जो है वो हारग्रन पीक जो है ये भी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में पड़ती है। यहाँ पर मैं लिखूंगा भी साथ साथ में। एक श्रृंगला पीक आती है, ये श्रृंगला पीक जो है ये कहाँ पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। गेफांग पीक जो है ना, ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। एक मुलकिला पीक हो गया, मुलकिला पीक जो है ये कहाँ पर पड़ती है? ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। और एक मनेरंग पीक हो गया, मनेरंग पीक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मनेरंग पीक भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। और एक हो गया सिकरबेह पीक। ये सिकरबेह पीक जो है ये कहाँ पर पड़ती है? सिकरबेह पीक जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो पड़ती है। तो ये लाहौल स्पीति की कुछ एक इंपॉर्टेंट पीक्स आपने ध्यान रखनी है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। बस लाहौल स्पीति ही यहाँ से जानेंगे, जो ऑप्शन है बाकी वो ध्यान रखिए। डिस्कस करने को तो बहुत सारे पीक्स हैं, परंतु इतनी काफ़ी हैं लाहौल स्पीति की। एक डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर होता है यहाँ से। आगे क्या बोलते हैं औरमिंग देवता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो ओरमिंग देवता टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है? देखो, हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारे टेम्पल्स हैं। अब उसमें से हम ये ओरमिंग देवता का टेम्पल जो देखते हैं ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये किन्नौर में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओरमिंग देवता टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? किन्नौर में पड़ता है। सही बात है। किन्नौर में ही अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो किन्नौर में एक तो महेश्वर सुंगरा टेम्पल जो है वो पड़ता है। बसपा घाटी हम पढ़ते हैं, बसपा घाटी जिसको सांगला वैली भी जो है वो कहा जाता है, उसका जो अंतिम गांव है वो है छितकुल। तो छितकुल मंदिर भी जो है वो पड़ता है। छितकुल मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये भी किन्नौर में ही पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है कि बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है? वो है छितकुल। अगर किन्नौर में हम इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल की बात करते हैं तो किन्नौर में जो है वो दखरेणी फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में उख्यांग फेस्टिवल मनाया जाता है। फुलेज फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में जो है वो साजो फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में खेपा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये खेपा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर एग्जैक्टली मनाया जाता है? तो किन्नौर की रोपा वैली में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। रोपा वैली में ये खेपा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। और किन्नौर में आपने एक जागरो फेस्टिवल भी जो है वो ध्यान रखना है। जागरो फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। तो ये किन्नौर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए जो कि किन्नौर में मुख्य रूप से जो है वो मनाए जाते हैं। इतना काफ़ी है किन्नौर के बारे में। हमने मंदिर यहाँ के जान लिए, हमने यहाँ के फेयर फेस्टिवल जान लिए, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, फिश हैचरी सेटअप एट देओली ऑन द बैंक ऑफ अलीखड्ड इन बिलासपुर सेटअप इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि बिलासपुर में जो है वो अलीखड्ड के किनारे, जो अलीखड्ड के किनारे देओली पड़ता है, वहाँ पर फिश हैचरी जो था वो स्थापित की गई थी। ये कब स्थापित की गई थी? फिश हैचरी यहाँ पर स्थापित की गई थी और ये फिश हैचरी जो था वो 1961-62 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1961-62 में फिश हैचरी जो था वो स्थापित की गई।
अब दियोली में जो फिश हैचरी है वो कार्प फिश फार्म जो है वो यहाँ पर स्थित है, कार्प फिश हैचरी स्थित है। इस तरह से जो है वो कार्प मछली जो है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कि जो है वो कांगड़ा में एक इसका फार्म स्थित है। कांगड़ा में जो फार्म स्थित है वो 1965 में स्थापित किया गया था। डिस्ट्रिक्ट चंबा के सुल्तानपुर में भी एक फार्म स्थित है कार्प फिश का। कार्प फिश का ये जो फार्म है डिस्ट्रिक्ट चंबा के सुल्तानपुर में, वो वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। ट्राउट मछली जो कि ठंडे पानी की मछली जो है वो मानी जाती है, वो पतलीकुल में, पतलीकुल जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, पतलीकुल ब्यास की भी एक सहायक नदी है, पतलीकुल में जो है वो 1909 में जो था वो ट्राउट फिश फार्म स्थापित किया गया था। वैसे ही बरोट जो है, बरोट वैली जो कि मंडी में पड़ती है, बरोट में भी एक ट्राउट फिश फार्म है जो कि 1959 में स्थापित किया गया था। होली जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, होली जो है यहाँ पर भी ट्राउट फिश फार्म है जो कि वर्ष 2000 में जो था वो स्थापित किया गया था। तो चंबा का चाहे वो होली ट्राउट फार्म हो गया, चाहे वो सुल्तानपुर फार्म हो गया, वो दोनों ही वर्ष 2000 में जो था वो स्थापित किए गए थे। शांगला में एक फार्म स्थापित किया गया, शांगला की नौर में पड़ता है। शांगला बसपा रिवर की हुब्रा खड्ड है एक, जहां पर स्थापित किया गया ट्राउट फिश फार्म, वो 1965 में जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये अलग अलग फिश फार्म आपने ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है कि बिलासपुर में जो देवली फिश फार्म है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, तो वो अड़ी खड्ड के किनारे जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है। वो अड़ी खड्ड के किनारे जो है वो देवली फिश फार्म स्थित है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा गया है, फिश हैचरी जो देवली में बैंक ऑफ अड़ी खड्ड स्थापित की गई 1961-62 में, वो जो है वो अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन सेक्रेटरीट के एग्जाम में पूछा गया था कि देवली फिश फार्म कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है। इस बार जो सेक्रेटरीट का एग्जाम होता है, इससे भी पहले एक सेक्रेटरीट का एग्जाम हो चुका है, उसमें जो था वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डाइवोर्स रीमैरिज इन सिप्पी कम्युनिटी। तो हिमाचल में अलग अलग कम्युनिटीज पाई जाती हैं, इसमें सिप्पी कम्युनिटी भी जो है वो एक मुख्य रूप से आती है। बोलते हैं सिप्पी जो कम्युनिटी है इसमें तलाकशुदा पुनर्विवाह के रूप में किसको जो है वो इनमें से जाना जाता है। तो सिप्पी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो सिप्पी कम्युनिटी में खेवात है, ऑप्शन बी सही आंसर है। खेवात जो है ना, खेवात को जो है वो तलाकशुदा पुनर्विवाह के रूप में जो है वो जाना जाता है। किसमें? खेवात को। यहाँ पर देखें सम मैरिज टाइप जो कि सिप्पी कम्युनिटी के बीच में है, तो खेवात हो गया, ये डाइवोर्स रीमैरिज है। एक क्वाधानी हो गया, क्वाधानी जो है वो विडो रीमैरिज है विद अनमैरिड ब्रदर ऑफ द डिजीज हस्बैंड। किसी का कोई लेडीज की शादी हुई है, उसका हस्बैंड मर जाता है, तो उसका जो हस्बैंड उसका मरा है, उस हस्बैंड का अगर कोई भाई है तो उस भाई के साथ जो है वो शादी हो जाती है उस क्वाधानी में। और अगर कोई विडो जो है वो रीमैरिज करती है मैरिड ब्रदर के साथ, तो उसको भालू जहारारा जो है वो कहा जाता है, भालू जहारारा उसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये मैरिज के टाइप हैं सिप्पी कम्युनिटी के बीच में। ये सिप्पी कम्युनिटी है ये मुख्य रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाएगी, चंबा के अलावा लाहौल स्पीति में जो है देखने को मिल जाएगी। सिप्पी कम्युनिटी मुख्य रूप से क्या काम करती है, तो जो रस्से वगैरह बुनते हैं ना, वो काम इनके द्वारा किया जाता है, वीविंग का काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। तो इनके बीच में जो फेयर्स मनाए जाते हैं, तो सूही मेला जो कि चंबा, जैसे चंबा और लाहौल स्पीति में ये प्रचलित है, तो मैक्सिमम फेयर इनके ही होंगे चंबा और लाहौल स्पीति के। जैसे कि सूही मेला, इनके सूही फेस्टिवल जो होता है वो इनका एक इंपॉर्टेंट है। भ्रमौर यात्रा हो गया, मणिमहेश हो गया, मिंजर मेला हो गया, ढोलरू हो गया, ये सारे फेयर जो है वो सिप्पी कम्युनिटी के बीच में मनाए जाते हैं। सिप्पी कम्युनिटी का भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल नंबर ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। आसान क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन ये ना देखें कि क्वेश्चन क्या है और आसान है कि टफ है, ऑप्शंस देखें इसकी। अब देखो हैबिटेड और इनहैबिटेड विलेजेस हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखे हैं। बात वही है ना कि याद भी तो रहना चाहिए कि हैबिटेड विलेजेस कितने हैं, इनहैबिटेड विलेजेस हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस हैं वो हैं 17,882। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 17,882 जो है वो हिमाचल प्रदेश में टोटल इनहैबिटेड विलेजेस जो है वो आते हैं। अच्छा ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में इनहैबिटेड विलेजेस जो है वो आते हैं, परंतु ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो इनहैबिटेड विलेजेस आते हैं, इसके अलावा अनइनहैबिटेड विलेजेस भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो ये अनइनहैबिटेड विलेजेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितने आते हैं, तो 2808 विलेजेस जो हैं ये हैं अनइनहैबिटेड विलेजेस 2011 की जनगणना के अनुसार। तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हिमाचल में पूछ लिए जाएं तो वो हैं 20,690 विलेजेस।
ये तो हो गया 2011 का डाटा। 2001 का डाटा भी तो पूछा जा सकता है। 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे वो थे 20,118, 20,118 विलेजेस टोटल थे। इसमें जो इनहेबिटेड विलेजेस थे वो थे 17,495 विलेजेस, और इसमें से जो अनइनहेबिटेड विलेजेस थे वो थे 2,623 विलेजेस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितने विलेजेस थे, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने थे। अनइनहेबिटेड विलेजेस का डाटा जानना है, इनहेबिटेड विलेजेस का डाटा जानना है। तो इस डाटा को नोट कर लें, बस रिवीजन ही बार बार होगा। और तो देखो हिमाचल छोटा सा स्टेट है, 15,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा एग्जामिनर? क्वेश्चन वही रहेंगे, बस सेंस चेंज हो जाएगी, ऑप्शन टफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नौती खड्ड एंड फाउंडेड बाय ए प्रिंस हु केम फ्रॉम कुटलहर। देखो कैसा क्वेश्चन है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रियासत नौटी खड्ड के किनारे स्थित है, इसकी स्थापना कुटलहर से आए हुए राजकुमार ने की थी। अब अलग अलग रियासतें हिमाचल प्रदेश में हुई, अलग अलग रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, परंतु हिमाचल प्रदेश की जो भज्जी जो रियासत है वो जो है वो नौटी खड्ड के किनारे जो है स्थित है, और इसके जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे, वो कुटलहर से जो था वो आए थे। पहले तो हम भज्जी के बारे में जो है वो जान लेते हैं। भज्जी रियासत की स्थापना जो था वो कुटलहर रियासत के जो वंशज थे उनके चारू के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। किसने? चारू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनके द्वारा बाद में अपना नाम बदल लिया गया था, उदयपाल नाम जो था वो रख लिया गया था। और जो यहाँ पर इसकी कैपिटल जो आती है ना वो सुन्नी शहर जो है वो सुन्नी में जो है उसकी कैपिटल आती है। तो सुन्नी शहर की स्थापना किसने की थी? सुन्नी शहर की स्थापना सोहनपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। सोहनपाल ने सुन्नी शहर की स्थापना की थी, और भज्जी रियासत की राजधानी भी जो था वो सुन्नी में स्थानांतरित फिर उसके द्वारा कर दी गई थी। ये जो भज्जी रियासत है ये गोरखाओं के अधीन भी रहती है। 1803 में ये गोरखाओं के अधीन आ जाती है, 1815 तक ये गोरखाओं के अधीन रहती है। 1815 में ब्रिटिश सरकार ने जो था वो राणा रुद्रपाल को भज्जी रियासत को जो था वो स्वतंत्र सनद के रूप में जो था वो दे दिया था। और ये जो भज्जी रियासत है इसके जो अंतिम शासक थे वो थे राणा रामचंद्र पाल, उनका नाम भी ध्यान रखना है। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो भज्जी को जो है वो महासू में मिला दिया जाता है, और और एक महासू जिला बनता है। और प्रेजेंट टाइम में स्टेटस देखेंगे तो सुन्नी जो एरिया आता है, सुन्नी एरिया जो आता है यहाँ पर ही भज्जी रियासत जो था वो हुआ करती थी। यहाँ पर एक और रियासत का जिक्र जो है वो हुआ है, वो है कुटलहर रियासत। तो ये कुटलहर रियासत के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि कुटलहर रियासत के संस्थापक कौन थे। तो कुटलहर रियासत की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? कुटलहर कांगड़ा से अलग हुआ था और एक रियासत बनी थी। जसपाल नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनके द्वारा कुटलहर की स्थापना जो था वो की गई थी। तो कुटलहर की स्थापना के बारे में पता चल गया। फिर यहाँ से ही कुटलहर से ही आए राजकुमार, और उन चारू थे। भज्जी रियासत की स्थापना उनके द्वारा की गई। भज्जी की कैपिटल सुन्नी में थी। वो सारे फैक्ट हमने जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है। यहाँ पर वही लिखा गया, भज्जी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नौटी खड्ड, और नौटी जो है वो रिवर सतलुज नियर बाय शाली पीक जो है वो आती है। और बोलते हैं कि ये स्टेट जो है वो कुटलहर रियासत से आए राजा चारू के द्वारा जो था वो फाउंड किया गया था, और चारू ने जो था वो अपना नाम फाउंडेशन के बाद चेंज कर लिया था, उदयपाल अपना नाम रखा था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश। स्पीति देखो सतलुज की एक सहायक नदी बनती है, परंतु स्पीति की भी जो है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश में हैं। स्पीति सतलुज में मिले उससे पहले स्पीति की भी कुछ एक सहायक नदी है, जिसमें हंसी आती है, तेगपो आती है, कब्जियन आती है। ये तीनों ही स्पीति की सहायक नदियां बनती हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु ये शायद क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है टेस्ट सीरीज में, तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, परंतु पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। अगर आपका आने वाला कोई पेपर 1 है एक्सपेक्टेड, उसके लिए आप पहले से तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई हुई है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अच्छा, यहाँ पर हम स्पीति नदी की बात कर रहे हैं। स्पीति सतलुज में आकर मिलती है, परंतु स्पीति निकलती कहाँ से है ये भी तो पता हो कि स्पीति का ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कुंजुम रेंज से ये निकलती है। कहाँ से? कुंजुम रेंज से ये निकलती है। और इसकी जो मिलन होता है सतलुज नदी के साथ वो खाब जो कि नामगियां के समीप पड़ता है, खाब जो कि नामगियां के समीप पड़ता है, वहाँ पर जो है ये मिलती है।
अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे ना, तो मैप में ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से स्पीति नदी जो है वो निकलती है, और स्पीति नदी निकलती निकलती यहाँ पर कुछ किन्नौर में आकर जो है वो सतलुज के साथ मिल जाती है। फिर सतलुज नदी आगे बहती बहती अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से होकर गुजरेगी। डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाद जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी एंटर करती है, फिरनू जो विलेज आता है फिरनू विलेज में करती है, बिलासपुर में ये एंटर कर जाती है, एक कसोल विलेज आता है जिसके समीप ये बिलासपुर में एंटर करती है, फिर ये हिमाचल को छोड़कर पंजाब में जो है वो एंटर कर जाती है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो फिर सतलुज नदी का जो है वो बनता है। तो ये क्वेश्चन जान लिया। यहाँ पर वही लिखा गया है, स्पीति का ओरिजिन जो है वो कुंजुम रेंज से होता है, हंसी, तेगपो, कब्जीन इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं स्पीति की, और स्पीति आगे चलकर सतलुज की सहायक नदी बनती है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंसस ऑफ इंडिया व्हेन अ सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 973। बोलते हैं निम्नलिखित में से जनगणना की पहचान कीजिए जब हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 973 था। देखो हिमाचल प्रदेश की अगर हम जनगणना की बात करते हैं, अलग अलग टाइम में सेंसस हुए, तो 973 जो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो थी वो थी 1981 की जनगणना के अनुसार। 1981 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की सेक्स रेशो जो था वो 973 थी। 2011 में जो है हमें सेंसस देखने को मिलता है, 2001 में उससे पहले हुआ था, 2001 से पहले 1991 में हुआ था, 1991 से पहले 1981 में हुआ था। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो 972 थी। 2011 के बाद जो 2001 में हुआ, 2001 की जनगणना के अनुसार 968 हिमाचल की सेक्स रेशो थी। 1991 के अकॉर्डिंग 976 जो था वो हिमाचल की सेक्स रेशो थी। 1981 के अकॉर्डिंग 973 जो था वो हिमाचल की सेक्स रेशो थी। तो ये आपने सेक्स रेशो हिमाचल की जो है वो याद रखनी है। अलग अलग जो सेंसस हुए, हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो अलग अलग सेंसस के अकॉर्डिंग जो है ये पता होनी चाहिए। साथ में ही देखो सेक्स रेशो लेटेस्ट डाटा जो है वो 2011 की जनगणना का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कहाँ की आती है, लोएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कहाँ की आती है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो आती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमीरपुर की जो है वो सेक्स रेशो 1095 जो है वो देखी गई 2011 की जनगणना के अनुसार। हमीरपुर के अलावा जो लोएस्ट सेक्स रेशो आती है वो किन्नौर की आती है। किन्नौर की 819 जो है वो सेक्स रेशो देखी जाती है। और लाहौल स्पीति की कितनी देखी जाती है? अगर आप लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो 903 जो था वो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो देखी गई। इतना एनफ है जानने के लिए। यही क्वेश्चन जो है ना बेसिक नींव जो है वो बनाएंगे, और एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प भी करेंगे। अच्छा, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर देख लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं ये किस वर्ष जो था वो स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है? सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आती है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1963 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सही बात हो गई, 1963 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी। सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है। ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास हैं जिनकी स्थापना अलग अलग ईयर में जो है वो की गई थी। जैसे कि जो दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो था वो 1974 में जो था वो की गई थी। ये हम बात कर रहे हैं जो एक वेरीफाइड डाटा हमारे पास दिया गया है। तो दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 1974 में जो था वो उसकी स्थापना की गई थी। और चैल में भी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चैल में हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी देखते हैं। तो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1976 में जो था वो की गई थी। मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट सोलन की ध्यान रखनी है। उनकी स्थापना स्पेसिफिक रूप से कब कब की गई थी वो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से रिपीट करने की जरूरत लगती है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1963 में की गई थी। और दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आती है उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। चाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जिसकी स्थापना जो है वो 1976 में की गई थी। मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है डिस्ट्रिक्ट सोलन की जिसकी स्थापना 1974 में ही की गई थी। तो इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पराशर टेम्पल ऑफ मंडी वॉज बिल्ट ऑन विच ईयर। तो बोलते हैं कि मंडी का जो पराशर टेम्पल है उसकी स्थापना कब की गई थी। देखो मंडी में पराशर टेम्पल स्थित है और इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि पराशर लेक कहाँ पर स्थित है, तो पराशर लेक मंडी में स्थित है। कई बार पूछ लेते हैं कि पराशर लेक के किनारे एक मंदिर स्थित है
वो मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो पराशर लेक के किनारे जो मंदिर स्थित है वो ऋषि पराशर का ही मंदिर है और वो पैगोडा स्टाइल में जो है वो मंदिर बना हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो उसकी स्थापना की गई थी 1346 में, ऑप्शन बी सही आंसर है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो मंदिर यहाँ पर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो था वो राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा बाणसेन ने जो था वो इस मंदिर की स्थापना की थी। अच्छा चलो, सही बात हो गई कि राजा बाणसेन ने इसकी स्थापना की, 1346 में इसकी स्थापना की। पैगोडा स्टाइल में जो था ये मंदिर बनाया गया, पैगोडा स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। पैगोडा स्टाइल के पहले कुछ एक मंदिरों को हम जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर हम मंडी के टेम्पल्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। पैगोडा स्टाइल के जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं हमारे पास, उसमें जो है वो हडिम्बा माता का टेम्पल जो है आता है। ये मंदिर जो है वो मनाली में स्थित है, हडिम्बा माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में स्थित है, ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। त्रियुंग नारायण टेम्पल है, ये दयार कुल्लू में स्थित है, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल जो कि कोकान में स्थित है, कोकान डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ता है, तो ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। महेश्वर टेम्पल है, सुंगरा टेम्पल जिसको कहते हैं किन्नौर का, ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। पराशर टेम्पल हो गया मंडी का, ये भी पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो ये पैगोडा स्टाइल के मंदिर आपने ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं मंडी के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट मंडी की बना लेते हैं अलग से कि मंडी में जो मंदिर आते हैं उसमें एक तो हमने पराशर टेम्पल ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसमें तारना देवी माता का मंदिर भी जो है आता है। तारना माता को श्यामा काली माता भी जो है वो कहा जाता है, और ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो मंदिर बना हुआ है। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में मंदिर बना हुआ है। और भूतनाथ मंदिर जो है वो आता है। भूतनाथ मंदिर जो है वो, ये मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो ये देखो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। कौन से? शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ ये मंदिर है, मंडी में जो है वो स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। मंडी में जो है वो माधव राय टेम्पल जो है वो स्थित है, इसकी स्थापना राजा सूरत सेन के द्वारा करवाई गई थी। ये जो माधव राव टेम्पल है इसकी स्थापना राजा सूरत सेन के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, राजा सूरत सेन आपने ध्यान रखना है। उसी तरह आपने पंचवक्रतवा मंदिर जो है वो ध्यान रखना है मंडी का। मंडी का जो पंचवक्रतवा मंदिर है उसका पूछा जाता है कि वो कौन सी सेंचुरी में बना था। तो वो लगभग 14 सेंचुरी के आसपास जो था वो बना था। एक मागरू महादेव टेम्पल जो है वो आता है। मागरू महादेव टेम्पल जो है वो पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है और वो भी मंडी में जो है वो स्थित है। तो मागरू महादेव टेम्पल का भी डिटेल से पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये स्थित है। और बाकी जो भी हमने मंडी के मंदिर पढ़े, जो भी हमने पैगोडा स्टाइल के मंदिर पढ़े, वो पता आपको होने चाहिए। मंदिरों का क्लियर हो गया। काफ़ी टाइम से हमने डिस्ट्रिक्ट रिवाइज नहीं की है, एक बार मैप में डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। रिवर्स तो हम जान ही रहे थे, परंतु हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट आज देखेंगे? हम ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज जो है वो टच करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास यहाँ पर एक आता है। मंडी की डिस्ट्रिक्ट एक तो कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा कुल्लू के साथ करता है, तीसरा ये शिमला के साथ करता है, चौथा ये सोलन के साथ करता है, पांचवा ये बिलासपुर के साथ करता है और छठा ये हमीरपुर के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। और उसी तरह कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा जो है वो एक तो बाउंड्री शेयर करता है, एक तो इसकी बाउंड्री चंबा के साथ जो है वो लगती है, दूसरी इसकी बाउंड्री जो है वो लाहौल स्पीति के साथ लगती है, तीसरी इसकी बाउंड्री कुल्लू के साथ लगती है, चौथी इसकी बाउंड्री जो है वो मंडी के साथ लगती है, पांचवीं इसकी बाउंड्री हमीरपुर के साथ लगती है और छठी इसकी बाउंड्री जो है वो ऊना के साथ लगती है। तो कांगड़ा की भी 6 बाउंड्रीज जो है वो बनी और मंडी की भी जो है वो 6 बाउंड्रीज बनी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बाउंड्रीज बनी कांगड़ा की और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मंडी की बनी, वो आपको मैप में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन हिमाचल प्रदेश इन 2016 to 20 तो बोलते हैं 2016 से 2020 में हिमाचल प्रदेश में जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछी गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 से 2020 का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो मिशन अलाइड का पार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन की हमने डिस्कस किया है। अभी आप कमेंट करके जो है वो आंसर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।